कबीर ने जैसे कहा कि मझधार में पड़ी हुई नैया जिसका कोई माझी खेवट नहीं हो, तो वहीं घूमते घूमते वहीं गोल गोल घूमते हुए उसका पूरा समय अवधि जीवन समाप्त हो जाता है। कि आज मुझे भी मेरे चलाने वाले ने छोड़ दिया, जन्मों के बाद जो मिला था अगर वही दूर हो गया तो फिर ये जीवन क्या हुआ। बोल दिया मैं अपराधी जन्म जन्म का, नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। दुख दूर करने वाले, कष्टों को मिटाने वाले तुम ही तो हो मेरे सद्गुरु। मैं तो नाखून से लेकर सिर तक, पांव के नाखून से सिर तक खोट से भरा हुआ हूं। मुझे बहुत पवित्रता की आवश्यकता है। मेरे पतित पावन, मुझे पावन करो, मुझसे दूर मत जाओ। अवगुण दास कबीर के बहुत है गरीब नवाज, गरीब का ख्याल रखने वाले बहुत अवगुण है मुझ में। जो मैं पूत कपूत हूं तो भी पिता को लाज। किसी का बेटा अगर खराब हो तो शर्म पिता को ही आती है, उसी को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो खोटा बच्चा हूं, संभालना आपको ही है। अद्भुत है। उस्मान खैराबादी नाम का एक व्यक्ति जो अपने हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बड़ा ज्ञानी, इबादत में लगा हुआ, रब को भी मानता है और अपने मुर्शिद को भी मानता है। तो मुर्शिद से पूछ लिया कि आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया कि जाओ, रोजी रोटी के लिए दुनियादारी का काम करो और इसके साथ जो रब की इबादत कर सकते हो करना, और जब गुरु से मिलना हो तो आना। अब गुरु की आज्ञा थी, पढ़ा लिखा बहुत था और कोई काम तो सूझा नहीं, सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया, जिसे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, बढ़िया बिजनेस कर सकता था। अब सब्जी बेचता है और लोग भी इतने अद्भुत, वो हर समय खोया रहे अपने रब की याद में। तो कोई सब्जी लेने आए तो सब्जी तोल कर दे, तो कभी कभी कोई आकर खोटा सिक्का दे जाए और वो बेचारे देखकर, एक डिब्बा रखा हुआ था अलग उन्होंने, जिसमें खोटा सिक्का डालते थे, असली वाले सिक्के एक जगह डालते थे। लोग आकर कहते थे कि इस आदमी ने आपको लूट लिया, आपको खोटा सिक्का दिया और आप इसको बदले में सब्जी तोलकर उतनी कीमत की दे रहे हो। तो कुछ बोलते नहीं थे। आखिरी समय आ गया, जिंदगी का बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की सांझ होने को आ गए, वो नहीं बदला। युग बदल गया, हवाएं बदल गई, मौसम बदल गए, लोग बदल गए, बस्तियां बदल गई, सब कुछ बदला, लेकिन वो नहीं बदला, वैसा का वैसा। आखिरी वक्त आ गया, सजदा करने के लिए उठा, अपने रब के लिए इबादत कर रहा था। आखिरी घड़ी में उसने कह दिया कि तेरे पास आने का टाइम हो गया मेरे रब, अब इतनी अर्ज है, मैंने जानबूझकर इस दुनिया में खोटे सिक्के भी चला लिए, लोगों से खोटे सिक्के भी ले लिए,
पर माल पूरा दिया मैंने, और तू मेरा मालिक, आज तेरे दर पर आ रहा हूं तो ख्याल रख लेना, जैसे मैंने खोटे सिक्के चला लिए, एक खोटा बंदा मैं भी हूं, तू भी चला लेना मुझे। पड़ा रहूंगा कहीं एक जगह कोने में, कहीं एक कोने में रख लेना मुझे, लेकिन रखना अपने पास, दूर मत कर देना। और ऐसा कहते कहते प्राण छोड़ दिए। और जब प्राण छूटे तो वो खोटे सिक्के वाला डिब्बा भी लुढ़क गया और खोटे सिक्के बाहर गिरे पड़े हुए। इतने सिक्के चला दिए मैंने, तू एक नहीं चला सकता क्या? एक मुझे भी पार कर दे, ले ले अपनी शरण में। प्यार वाले लोग जो अपने मालिक की शरण में रहते हैं अद्भुत होते हैं, उनकी वफादारी भी अद्भुत होती है। इसलिए कबीर ने कह दिया, अंतर्यामी एक तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, तो कौन लगाए पार। अगर तुम ही हाथ छोड़ दोगे फिर इस दुनिया में कौन पार लगाएगा। और फिर उसने अपने गुरु से यह भी कह दिया, साहिब मत भूलियो, लाख लोग मिल जाएं पर हमको मत भूल जाना। हमसे तुमरे बहुत हैं, हम जैसे तो तुम्हारे पास बहुत हैं, पर तुम जैसा हमारे पास कोई नहीं, एक तुम ही तो हो। तुम ही भूल जाओगे तो हम कहां जाएंगे। कबीर का ये भाव बड़ा अद्भुत है, इसलिए ध्यान रखिए, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार भी जाए चाहे जिंदगी, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो सद्गुरु जीवन में जब होते हैं तो जिंदगी को, जीवन की नौका को पतवार मिलती है। लेकिन सद्गुरु से जुड़े रहने का ढंग एक ही है, गुरु को मानो और गुरु की बात भी मानो। गुरु को चाहो और गुरु जैसे चाहे वैसे भी चलो। हम ऐसे लोग हैं, भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं कुछ। भगवान बस हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रसन्न हो जाए। भगवान को बस इसलिए चाहते हैं वो हमारी मुराद पूरी कर दे। गुरु को भी इसलिए चाहते हैं बस हमारे काम पूरे होते रहें। काम निकल गया तो ध्यान इधर उधर बटने में देर नहीं लगती। लेकिन मेरा निवेदन है आप सभी से, सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम जब लेकर आप अपने भगवान की तरफ चलेंगे, गुरु से जुड़ेंगे, तो जीवन में कुछ न कुछ घटित होगा। नहीं तो जन्म बीत गए, इतने सारे जन्म बीत गए, और भी जन्म बीतते चले जाएंगे। कहते हैं बहुत सारे लोग, मेरा सपना पूरा नहीं होता, और बारीकी से देखें तो पता लगता है उनका कोई सपना होता ही नहीं। बड़ा उद्देश्य नहीं होता जीवन में। अगर आपके पास कोई सपना है और पूरा नहीं हो रहा तो गुरु बताएगा विधि कि किस तरह से आप चाहोगे। लोग कहते हैं ना कि मुझे कोई प्रेरित करता ही नहीं, सबके सब निराश करते हैं। जो देखो मेरे सपने तोड़ने को तैयार,
निराश करने को तैयार, निंदा करने को तैयार, आलोचना करने को तैयार, मुझे नीचा दिखाने को तैयार, तो कोई प्रेरणा तो देता ही नहीं। असल में ऐसे लोगों का कि जीवन में कोई प्रेरणा होती ही नहीं, वो किसी से प्रेरणा लेने को तैयार नहीं, कहीं सीखने को तैयार नहीं। वो सोचते हैं कोई आए आए और आकर के बस हमें आगे बढ़ा दे, कोई आए चमत्कार कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। श्रद्धा की लगन लगेगी तो फिर आपसे सोया नहीं जाएगा सुबह देर तक। टाइम से सोओगे तो टाइम से अलार्म बजने से पहले अंदर का अलार्म बजेगा, जाग जाओगे। अभी आसमान में लाली भी नहीं आई होगी, मंदिर में शंख ध्वनि भी नहीं बजी होगी, मंदिर का घंटा भी नहीं बजा होगा। अपने घर को, अपने आंगन को जहां आसन बिछा दिया वहीं उसका मंदिर शुरू हो जाएगा और वहीं भगवान का ध्यान शुरू कर देगा और परमात्मा वहीं कृपा कर देंगे उसे।